जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज। ये गगन भेदी ऐसे उद्घोष चारों तरफ होने लग गए। पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा की पुस्तक है बुरेटिया ने मानो। मैं तो सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस पुस्तक को प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इसमें पंडित जी ने विस्तार पूर्वक बहुत गहन अध्ययन से इस पुस्तक की रचना की है। बुरेटिया ने मानो कहने का तात्पर्य यही है कि संवत 2070 का महासमर उसको पंडित जी ने बहुत ही मनोयोग के साथ में लिखा है। और पंडित जी आपने बुरेटिया ने मानो रे उसके पृष्ठ संख्या 93 पर उस गीत को उद्धृत किया है। बुरेटिया ने मानो रे ने मानो, झालोद माय मारी कोंडी है, दाहोद माँ मारो दीवो है, बुरेटिया ने मानो रे ने मानो। बेणेश्वर में मारो सोपड़ो है, मानगढ़ में मारी धोणी है, बुरेटिया न मानो रे न मानो। गीत लंबा है लेकिन यह गीत मंत्र बन गया और जगह जगह एक आंदोलन स्थापित हो गया। पंडित जी मैं निवेदन कर रहा हूँ 1970 का यह जो महासमर जो हुआ है और जिसको हमने दिया है नाम मानगढ़ महाक्रांति, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ इस अवसर पर कि आगे के जो कथा के वचन हैं उसमें इस आंदोलन का परिप्रेक्ष्य और आंदोलन का प्रभाव आप दिखाने की कृपा करें। आंदोलन में ईश्वर तत्व का भी वास रहा, गौ माता का भी प्रभाव रहा। इन सब बातों के ऊपर विस्तार से वर्णन करते हुए इस महासमर को उद्धृत करने की कृपा करें, यही मेरा आपसे निवेदन। नमो वाणी विशारदाय, नमो कुशल संघटक, दूणी दणी नमस्तुभ्यं मनवाणीश्च कायकम्। गोविंद गिरि लाटकी पुत्रो, जन शोक विनाशन, दर्पहारी गुरुंडस्य दर्पहारी गुरुंडस्य सर्वजैवनवासिन। नमो नमः लाटकी मात्रे, बिछड़गेर पित्रे नमः। नमो सकल सिद्धाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बुरेटिया नी मानो रे का जो क्रांति गीत गोविंद गुरु के द्वारा प्रारंभ हुआ। जालोद माई मारी कुंडी रे, दाऊद माई मारो दियो रे, बुरेटिया नी मानू रे नी मानू रे नी मानू रे नी मानू रे की जो आवाज़ थी, नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा, ये क्रांति गीत बन गया। और सर्वत्र गली गली पाल पाल फला फला सर्वत्र केवल एक ही आवाज़ सुनाई देने लगी, बुरेटिया नहीं मानू रे, अंग्रेजों नहीं मानूंगा। हर गली से, हर गांव से, हर फला से मानगढ़ धाम की ओर जाने वाले रास्तों पर पुरुष स्त्री बालक वृद्ध सब दिखाई दिखाई लाइन 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 पंक्ति 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 लगी हुई दिखने लगी। सात्विक आह्वान जो था कि मार्गशीर्ष की पूर्णमासी को सबको मानगढ़ पहुंचना है, सबको नारियल का गोला लेकर आना है, सबको सवाना लेकर आना है, सबको गोघृत का कटोरा लेकर आना है, गाय के घी के साथ सब लोग दौड़ पड़े मानगढ़ धाम की तरफ। सब के सब बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं। और खिसियाते हुए राज के अधिकारी पता है क्या कह रहे हैं कि गोविंदगिरी महाराज तंत्र मंत्र जानते हैं और उन्होंने भोली भाली प्रजा को ये कहकर भ्रमित कर दिया है कि दिवाली के बाद समूचे क्षेत्र में महामारी आएगी और वही बचेगा जो मानगढ़ धाम पर रहेगा। इसलिए जनता मानगढ़ धाम की तरफ दौड़े जा रही है। अधिकारी वर्ग की बातें दिखते हुए सच को नकारने जैसी थी, जबकि जन कल्याण के लिए मानगढ़ धाम पर आयोजित होने वाले इस महान यज्ञ में हर कोई मिनक
अपनी अपनी भागीदारी निभाना चाहता था। और मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर नारियल का एक दूसरा पहाड़ सा खड़ा हो गया। इतने नारियल लेकर लोग पहुंचे कि कल्पना नहीं कर सकते। वीरों की वाहिनी के कदम दर कदम बढ़ते जा रहे थे और मानगढ़ अपने आप में एक धाम बन चुका था। मानगढ़ धाम माथे यज्ञ को आह्वान कियो, मार्ग शीर्ष पूर्णमासी दिन को विधान कियो। वो व्रत और नारियल सवा अनो चाह लियो, हर्ष सहित नर नारी लेकर प्रस्थान कियो। लक्षाधिक कदम बड़े गुरुंड हिलाई दियो, मानगढ़ धाम पुण्य तीरथ बनाई दियो। नारियल को दूजो पहाड़ पहाड़ पे सजाए दियो, धरा से आकाश तक जयकारो गुंजाए दियो। देवासुर संग्राम को फिर प्रगटो इतिहास, देवासुर संग्राम को फिर प्रगटो इतिहास। असुर शक्तियां कांप उठी, असुर शक्तियां कांप उठी। मन में उपजी त्रास, मन में उपजी त्रास। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। 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 मानगढ़ धाम माथे यज्ञ को आह्वान किया एक सात्विक संकल्प बन चुका था। पापमयी वृत्तियों से ग्रसित सत्ता के खिलाफ प्रजा की एकत्रीकरण की एक अद्भुत संकल्पना साकार रूप ले रही थी। जहां धमक उठी हुई थी, जहां सबके कलेजे हिलने वाली थी, और वहां पर वो सारी प्रजा इकट्ठी होकर के कह रही थी कि वही नियम सही है जो गुरुदेव बताते हैं। धमक उठी धरती हिली, वीर वाहिनी चली। वीर वाहिनी चली। वीर वाहिनी चली। गांव गांव बात चली, गोविंद गिरी रीत बली। गोविंद गिरी रीत भली। गोविंद गिरी रीत भली। छोड़ दिया पाप सारा, पुण्य की बयार चली। पुण्य की बयार चली। पुण्य की बयार चली। सिंहनाद करे वीर, असुर सैन्य बाज चली। असुर सैन्य बाज चली। असुर सैन्य बाज चली। तप बल तेज बल, बाहुबल आत्मबल। बाहुबल आत्मबल। बाहुबल आत्मबल। धर्म बल जागते ही छीज गयो अरि बल। छीज गयो अरि बल। छीज गयो अरि बल। 1,80,000 भगत हुआ तैयार। 1,80,000 भगत हुआ तैयार। संस्कारित और सबल सब, संस्कारित और सबल सब। चढ़ी करोती धार। चढ़ी करोती धार। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी।
समस्त जितनी भी पापमयी सत्ताएं हैं उनसे प्रजा का छुटकारा ही प्रजा का आवश्यक कर्म बन गया था, और इसीलिए प्रजा सिंहनाद कर रही थी और लक्षाधिक सिंहों के सामूहिक संगठित और संकल्पित सिंहनाद से असुर दल कांप उठा और उसका सामर्थ्य छीज गया। 1,80,000 वीरों का विशाल संकल्पित दल जब मानगढ़ पहाड़ी की ओर बढ़ा तो ऐसा लगा मानो करौती पर धार चढ़ गई हो। दमक उठी, धरती चली, वीर वाहिनी चली, वीर वाहिनी चली। सारी की सारी धरती पर एक कंपायमान पैदा हो गया। कुछ ही दिनों में इस पावन धरा पर 3 से 4 लाख लोग इकट्ठे हो गए और उनकी आवाज़ की धमक रियासतों की सरहदें पार करती हुई अंग्रेज हुकूमत के भारतीय ओहदेदारों को सुनाई देने लगी, और भारतीय ओहदेदारों को ही नहीं, उनकी आवाज़ लंदन तक महसूस होने लगी। गुरु महाराज ने जनमानस को टटोला, जनमानस के साहस को टटोला और सारे इलाके में हुलका पड़वा दिया कि पूनम संवत 1970 को मानगढ़ धाम पर विशाल हवन करेंगे। आह्वान पाकर अपार जनसमूह मानगढ़ धाम की ओर चल पड़ा और गुरु महाराज ने मानगढ़ धाम को नियत तिथि को एक विशाल धूणा प्रज्वलित कर संप सभा के 7 निशान वहां पर स्थापित कर दिए। वहीं मानगढ़ पहाड़ी की ओर आने वाले समस्त रास्तों पर उन्होंने पूंजा पारगी के नेतृत्व वाले स्वयंसेवी पुलिस बल को लाल वस्त्र पहनकर सजगता पूर्वक खड़ा कर दिया, जिससे किसी प्रकार से कोई धूणे में नुकसान नहीं कर सके। विरोधियों द्वारा प्रजा में यह अफवाह फैलाई गई कि जो भी एक बार मानगढ़ चला जाता है उसे गुरुदेव आने नहीं देते, जबरन वहाँ पर रोक लेते हैं, जबरन वापस नहीं आने दिया जाता, और वापस आने की जो भी कोशिश करता है उसे खोड़ों में डाल दिया जाता है। यह भी अफवाह फैलाई गई, एक एक करके ढेरों अफवाहें फैलाई गई कि किसी समय पर गुरु गोविंद के घर पर धाड़ा पड़ गया था। गुरु गोविंद आज उस धाड़े का वैर भाव चुकाने के लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं। बेसिर पैर की जाने कितनी कितनी अफवाहें राज द्वारा फैलाई गई, लेकिन प्रजा पर गुरु गोविंद की शुद्धता, उनके विचारों की दृढ़ता इतनी भली भांति स्थापित थी कि जितनी भी बुराइयां की गई उन किसी बुराइयों की, किसी अफवाह का कोई प्रभाव नहीं था। बस प्रजा तो एक के बाद एक अधिकाधिक संख्या में मानगढ़ धाम पर पहुंचती ही जा रही थी और राज देखता ही जा रहा था। मानगढ़ धाम पर भगतगणों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि बांसवाड़ा में हड़कंप मच गया और अंग्रेजी रियासतों ने अपनी फौजों को उच्चतम स्तर पर सावधानी बरतने के लिए कह दिया। दक्षिणी राजपूताना स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट ने अंग्रेजी तारीख 18 अक्टूबर 1913 को पॉलिटिकल एजेंट रेवा काठा को टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम भेजकर गोविंदगिरी और उनके सहयोगी पूंजा धीरा को गिरफ्तार करने के लिए लिख दिया, और 20 अक्टूबर 1913 को इस संबंध में उसने संतरामपुर के राजा को भी टेलीग्राम किया और कहा कि इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। घटनाएं बड़ी तेजी से चल रही थी, तनाव भी तेज से तेज होता जा रहा था। अनायास एक घोर अन्यायपूर्वक घटना घट गई। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरी की भोज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई जब गोविंद गिरी की भोज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा कर कर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। साधु जी अवसर मद के माही नारी की मर्यादा तोड़ी। साधु जी अवसर मद के माही नारी की मर्यादा तोड़ी। साधु जी कीनो दृढ़ प्रतिकार भगत गण हड्डी तोड़ी। साधु जी कीनो दृढ़ प्रतिकार भगत गण हड्डी तोड़ी। साधु जी निकल्या पापी प्राण, साधु जी निकल्या पापी प्राण। पकड़ जद गर्दन मोड़ी। पकड़ जद गर्दन मोड़ी। साधु जी मांचो हाहाकार तंत्र की बाह मरोड़ी। साधु जी माचो हाहाकार तंत्र की बाह मरोड़ी। उथल पुथल जबरी भई तंत्र उठो अकुलाए। उथल पुथल जबरी भई तंत्र उठो अकुलाए। भगत गणा की भीड़ पर, भगत गणा की भीड़ पर।
असुर सैन्य चढ़ी आए, असुर सैन्य चढ़िया। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। कोरा थर थर कांपिया, कोरा थर थर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी, 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 जद भील भगत हुंकार भरी। दिनांक 30 अक्टूबर 1913 को संतरामपुर में पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस जमादार यूसुफ खान और उसके कांस्टेबल गुल मोहम्मद को गडरा पुलिस पोस्ट से मानगढ़ धाम पर वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए भेजा। रास्ते में उन दरिंदों ने निसंकोच वही किया जो अब तक करते आ रहे थे, और मानगढ़ धाम पर यह पता चल गया कि सरकारी ओहदे के मद में गुल मोहम्मद और यूसुफ खान ने किसी भील के झोंपड़े में घुसकर अनाचार किया, महिलाओं से बदसलूकी किए। अब पहले वाला जमाना जा चुका था, इसलिए सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए, निर्णय किया और जाकर के जो दंड उन्हें दिया गया उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। साधुओं जी, अफसर मद के माहे नारी की मर्यादा तोड़ी। कुछ वर्षों पूर्व तक कुत्सित मन वाले ब्रिटिश अधिकारी थानों से जाते थे और भील घरों में जाकर भील प्रजा की माताओं बहनों के साथ बला, जबकि गोविंद गुरुदेव द्वारा जगाई गई अलग के बाद सबको पता था कि अनाचार और अत्याचार अपराध है और नियति का लिखा दंड नहीं है, जो कि पहले मान जाते थे कि ये नियति में लिखा हुआ दंड है। मन नहीं महसूसते थे, बल्कि उस घटना का कसकर प्रतिकार करते थे। आज भी कसकर प्रतिकार किया गया और जमकर भील वीरों ने पकड़कर उनको जमकर इतनी ठुकाई की कि उनके जो पाश्विक शरीर थे उससे उनकी आत्मा निकलकर बाहर चली गई। गुल मोहम्मद के तो प्राण पखेरु ही उड़ गए और यूसुफ खान को भी जमकर मार खानी पड़ी और 15 दिन तक भील वीरों के सामने गिड़गिड़ाने के बाद उसे मुक्त किया गया। भीलों का उस समय पर आक्रोश, भक्तों का उस समय पर आक्रोश चरम पर था और ये खबर कहीं न कहीं से सर्वत्र फैल चुकी थी कि उन्होंने थाने के लोगों की इतनी बढ़िया ठुकाई की है। उसी समय कहीं से खबर मिली कि मानगढ़ पर घेराव करने के लिए संतरामपुर की पुलिस और वहाँ के ठाकुर ने प्रतापपुर खेड़ापा गढ़ी में आवास किया है, जहाँ के खेड़ापा थाने में संतरामपुर रियासत के आदेश से अनेक दूणों को अपवित्र कर उनके चिमटे, उनके अनुयायियों के सांपे और उनकी रुद्राक्ष की मालाएं जब्त कर रखी है। अंग्रेजी तारीख 1 नवंबर 1913 को हजारों की संख्या में भीलों ने प्रतापगढ़ खेड़ापा गढ़ी को घेर लिया और कुल्हाड़ों से किले के दरवाजे काट डाले। थाने पर आक्रमण कर दिया जिससे जब्त सामग्री छुड़ाई जा सके। थाने की तरफ से भीषण गोलाबारी हुई और इस गोलाबारी में 14 भील वीर शहीद हुए। 2 नवंबर 1913 को रेवाकाठा एजेंसी पुलिस के जवानों ने संतरामपुर पहुंचकर राजा संतरामपुर की फौज की मदद की, तब कहीं जाकर स्थिति उनके नियंत्रण में आई, अन्यथा तो वीरों ने इतनी स्थिति को बना दिया था कि भयंकर रूप से शासन डर गया था उनकी स्थिति से। आपस में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। मानगढ़ धाम के भीतर गुरु गोविंद की गिरफ्तारी और दूणे को अपवित्र करने की आशंका के चलते हुए 24 घंटे भील वीर नंगी तलवारें लेकर के और कुल्हाड़े लेकर दूणे के और गुरु गोविंद के पहरा दे रहे थे और बाहर ब्रिटिश सरकार के अफसर मशीन गनें तैनात करने की तैयारियों में जुटे हुए थे। अंग्रेजी तारीख 5 नवंबर 1913 को शिमला स्थित विदेश विभाग के सचिव भारत सरकार को बंबई सरकार के सचिव ने टेलीग्राम भेजकर जानकारी दी और कहा कि अप्रैल 1913 से ही दक्षिण राजस्थान व दक्षिण पश्चिमी मध्य भारत क्षेत्र में मध्य स्थित पंचमहल इलाके के खेड़ापा थाना क्षेत्र की मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों का आंदोलन चल रहा है। उसने लिखा कि इस आंदोलन के परिणाम सकारात्मक है और छाप छोड़ने वाले हैं तथा जनता ने इस आंदोलन के प्रभाव से मद्यपान छोड़ दिया है। लोग अपराधों से दूर हो गए हैं, परंतु इस सकारात्मक आंदोलन के कारण स्थानीय रियासतों को आबकारी रिसीट में प्राप्त आय में भारी कमी हो गई है। अकेले संतरामपुर रियासत को ही प्रतिमाह आबकारी से प्राप्त होने वाली आय में 6,000 रुपये की कमी हो गई है। उस जमाने में 6,000 की बहुत कीमत थी और इतनी बड़ी कमी होना, इसका मतलब दारू कम से कम उपयोग में आने लगी थी। ये पवित्र काम था, लेकिन शासन तो चाहता था न
घर घर में दारू पहुंचे तथा सभी पड़ोसी रियासतें व संतरामपुर रियासत आबकारी से प्राप्त आय में कमी के कारण इस आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या कह रहा है वो गोरा कह रहा है कि जितनी भी रियासतें हैं वो सारी रियासतें इस आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि उनकी आबकारी रिसीट में कमी आ रही है। वस्तुतः आबकारी रिसीट में कमी आना किसका नुकसान हो रहा है? गोरों का नुकसान हो रहा है। इसलिए गोरे अपने नुकसान से चिंतित है, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? रियासतों का ले रहे हैं। क्या लिखता है वो गोरा? मोस्ट नेटिव स्टेट्स इंक्लूडिंग संतरामपुर हैव ओपनली डिस्करेज्ड मूवमेंट, पार्टली इट इज अज्यूम्ड ऑन अकाउंट ऑफ ड्रॉप इन आबकारी रिसीट। ये माना जा सकता है कि आबकारी रिसीट में आबकारी से दारू पर जो टैक्स आ रहा था उस टैक्स के कम आने के कारण परेशान होकर के संतरामपुर आदि रियासतें इस समय पर पूरी तरह से इस आंदोलन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है। टेलीग्राम द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि इस संबंध में पंचमहल के जिला मजिस्ट्रेट को दक्षिणी राजपूताना स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट का टेलीग्राम मिला है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्हें बांसवाड़ा दरबार ने ये सूचना दी है कि आंदोलन के मुखिया गोविंदगिरी आसपास के इलाकों से भारी संख्या में बिलों को जमा करके बैठे हैं। उन्होंने ये भी अवगत कराया है कि ये वैधानिक रूप से स्थापित सत्ता का विद्रोह है और विद्रोह हो भी सकता है, क्योंकि गोविंदगिरी के अनुयायी बहुत उत्तेजित है। अतएव इस स्थिति को रोकने के लिए गोविंदगिरी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा बिलों के इस जमावड़े को अधिक होने से रोकने के सारे प्रयास किए जाने चाहिए। इस टेलीग्राम में यह भी अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट पंचमहल ने प्रभावित इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग प्रारंभ करा दी है तथा गोविंदगिरी से मुलाकात भी की है, जिससे प्रभावित होकर उनका कहना है कि इस आंदोलन में बल प्रयोग की संभावनाएं कम से कम है, फिर भी एक कंपनी मय मशीन गन के आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहनी चाहिए, जो किसी भी प्रकार के विपल्यों की स्थिति को संभाल सके। इस प्रकार लगातार गोरों के बीच भय बना हुआ था और गोरों में चर्चा भी चली हुई थी। ये टेलीग्राम भिजवाने के अगले ही दिन अर्थात अंग्रेजी तारीख 6 नवंबर 1913 को इंडियन इन्फेंट्री को गोधरा से पंचमहल जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार कर दिया गया। 8 नवंबर 1913 को गवर्नर जनरल राजपूताना अजमेर ने पॉलिटिकल एजेंट ये टेलीग्राम भिजवाए जाने के अगले ही दिन अर्थात 6 नवंबर 1913 को मशीन गन के साथ इंडियन इन्फेंट्री को गोधरा से पंचमहल रवाना होने के लिए तैयार कर दिया गया। अंग्रेजी तारीख 8 नवंबर 1913 को गवर्नर जनरल राजपूताना अजमेर के पॉलिटिकल एजेंट ने विदेश विभाग में सचिव भारत सरकार को टेलीग्राम भेजकर स्थिति के और अधिक विकट होने के समाचार दिए, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा और संतरामपुर रियासत की मध्य सीमा पर भील समाज में इस समय भारी उथल पुथल मची हुई है और उथल पुथल से मची हुई गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। उसने ये भी लिखा कि बांसवाड़ा और संतरामपुर रियासत के मध्य स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर विशाल संख्या में भील भक्तों द्वारा गोविंदगिरी के नेतृत्व में एक जगह एकत्र होकर अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। गवर्नर जनरल के एजेंट ने बताया कि पॉलिटिकल एजेंट रेवा काठा की रपट के अनुसार संतरामपुर रियासत के मानगढ़ धाम में उसके निकट स्थित खेड़ापा थाने पर 1 नवंबर 1913 को भील भक्तों द्वारा आक्रमण किया गया और उस समय बहुत बड़ा भारी प्रतिरोध करने के बाद ही थाने को सुरक्षित रखा गया। उसने ये भी लिखा कि इस समय मेवाड़ भील कोर की मदद के लिए बड़ौदा व नसीराबाद छावनी में भी सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। यह भी अवगत कराया कि क्षेत्र में भारी अराजकता का माहौल है। चारों तरफ से भील भगत मानगढ़ पहाड़ी की ओर उमड़ रहे हैं तथा बल प्रयोग कर गोविंदगिरी को गिरफ्तार करने के स्थान पर वर्तमान उत्तेजना भरे वातावरण में बातचीत का रास्ता अपनाते हुए सार्थक कूटनीति के साथ योजना पर अमल किया जाना अधिक उचित है। दिन प्रतिदिन अंग्रेज स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अंग्रेजी तारीख 11 नवंबर 1913 को राजनीतिक विभाग महाबलेश्वर बॉम्बे की ओर से सचिव भारत सरकार को टेलीग्राम दिया गया और बताया गया कि गोधरा पुलिस पोस्ट और प्रतापगढ़ थाने पर भीलों द्वारा आक्रमण किया गया, जिसमें 17 लोग मारे गए। अंग्रेज अधिकारी हडसन आदि को प्रतिनियुक्ति पर वहां लगा दिया, क्योंकि उनका भीलों से सीधा संवाद था। दूसरी तरफ एक योजना बनाई गई
और बलपूर्वक भील वीरों को खदेड़ने के लिए, मानगढ़ पहाड़ी से हटाने के लिए मेजर जी बेले के नेतृत्व में 104वीं राइफल्स एवं कैप्टन जेपी स्टोकले, जो कमांडेंट मेवाड़ भील कोर्प्स थे, के नेतृत्व में 102 ग्रेनेडियर्स को मानगढ़ धाम के लिए रवाना कर दिया गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सरकार, स्थानीय रियासतें तथा उनकी फौजों द्वारा परस्पर समन्वय के साथ युद्ध की परिस्थिति मानकर पूरी तैयारी की गई और 12 नवंबर 1913 तक 104 राइफल्स मेवाड़ भील कोर सहित अहमदाबाद, बड़ौदा व खेरवाड़ा आदि से विशाल सैन्य बल को भूखिया ग्राम तक पहुंचा दिया, जो मानगढ़ धाम से मात्र 3 से 4 कोस की दूरी पर स्थित था। मानगढ़ धाम पर चल रहे महायज्ञ में अधिकांश पुरुष और स्त्री निशस्त्र थे और पूंजा धीरा पारगी के लाल वर्दीधारी जवानों के पास भी परंपरागत हथियार थे। उसके बावजूद इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए अंग्रेजों ने हाथी, घोड़े, तोप, तलवार से लेकर बंदूक, राइफलें और मशीन गनों से सुसज्जित सैन्य बल को मानगढ़ पहाड़ी पर योजनाबद्ध तरीके से भेजा और धीरे धीरे उन्होंने पूरी मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। स्थानीय रियासतदारों के सैन्य बल भी उनके साथ थे, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। चारों तरफ से सबने मिलकर के इस पहाड़ी को घेर लिया। आंग्ल अधिकारियों द्वारा एक रणनीति अपनाई गई और उस रणनीति के साथ उन्होंने गोविंद गुरु और उनके अनुयायियों को बातों में उलझाए रखा और मानगढ़ पहाड़ी पर अपनी मोर्चाबंदी मजबूत से मजबूत करते गए। 11 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर के कमांडर जेपी स्टोकले ने अपनी दोनों कंपनियों को भूखिया गांव में मोर्चाबंद किया और स्वयं निशस्त्र होकर मानगढ़ पहाड़ी पर गया, जहां आधे रास्ते पर जाकर उसने गमेतियों को विश्वास दिलाया कि उसका इरादा गोविंद गुरु को गिरफ्तार करना नहीं है और ना ही यज्ञ को नष्ट करना है, बल्कि शांति स्थापित करना है। पुनः 12 नवंबर 1913 को भीलों के प्रतिनिधियों व हैमिल्टन के मध्य वार्ता हुई, जिसमें हैमिल्टन ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए गोविंद गुरु से संपर्क कर उनसे भील समाज की मांगों को विस्तार पूर्वक बताने के लिए आग्रह किया। गोविंद गुरु और सारा समाज अशांति पैदा नहीं करना चाहता था, उनका लक्ष्य भी वार्तालाप था। इसलिए उन्होंने उनसे वार्ता की तैयारी की और एक विस्तृत पत्र लिखकर समूचे समाज की पीड़ाओं को उनके समाधान के लिए अंग्रेजी सरकार को संप्रेषित किया। इस पत्र में सार रूप में गोविंद गिरी महाराज ने लिखा कि वे एक गृहस्थ सन्यासी है, जो अपनी जन्मभूमि बांसिया बेड़सा व उसके आसपास की प्रजा को सत्य धर्म की शिक्षा देने में लगे हुए हैं तथा उनके सद्विचारों के प्रसार से उनके अनुयायियों की संख्या इस समय 3 से 4 लाख तक पहुंच चुकी है। उनका आंदोलन किसी भी राज्य सत्ता अथवा राजा के विरुद्ध नहीं है, परंतु अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा ऐसा मिथ्या वातावरण बनाया गया है और स्थानीय राजाओं द्वारा भी ये झूठी बात फैलाई जा रही है। इस मिथ्या वातावरण को सच मान लिया है कि उनका आंदोलन राज्यों के विरुद्ध है। आंदोलन की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए गुरु महाराज ने लिखा कि प्रजा जागरण के सच्चे प्रयास को सही ढंग से नहीं समझ पाने के कारण ही डूंगरपुर महारावल ने उन्हें गिरफ्तार कर देश से निष्कासित कर दिया था और तभी से वो एक रियासत से दूसरी रियासत में निरंतर चलने के लिए विवश हो रहे हैं, बारंबार निष्कासित किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि वर्ष 1911 में वागड़ वासियों के निवेदन पर वे वापस वागड़ क्षेत्र में आए तथा यहाँ प्रत्येक जगह रियासतों द्वारा उनके रहने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। इसलिए उन्होंने मानगढ़ पहाड़ी को एकांत स्थान मान करके यहाँ अपना दूना प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है कि संतरामपुर के महाराजा के आदेश पर अधिकारियों द्वारा स्थापित दूनों को नष्ट किया जा रहा है और बलपूर्वक जो अनुयायी है उनके पंथ के निशान छीने जा रहे हैं, उनके सांपे छीने जा रहे हैं, रुद्राक्ष की मालाएं छीनी जा रही है, उनके चिमटे छीने जा रहे हैं। भला रुद्राक्ष की माला, चिमटे और सांपे से भी कोई विरोध के हथियार बनाए जा सकते हैं क्या? यह अन्याय है, इसलिए ये सारे चिमटे, सांपे और मालाएं उन्हें वापस दिला दी जाए। उन्होंने लिखा कि खेड़ापा पुलिस चौकी में उक्त समस्त सामान जब्त करके रखा गया और वहां पहुंचने पर जब अनुयायी पहुंचे तो अकारण थानेदार द्वारा गोली चला दी गई और सुना है कि इस अकारण गोलीबारी में 14 से अधिक निरपराध भील भक्त मारे गए तथा उनकी लाशें भी प्रशासन द्वारा उठाई नहीं दी जा रही है। गुरुदेव ने मांग की कि उनकी लाशें उठाने की अनुमति दी जाए और मरने वाले के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और प्रतापगढ़ के थानेदार पर बिना कारण मिनक मारने का मुकदमा चलाया जाए। गुरुदेव ने पत्र में यह भी लिखा कि वे स्वयं और उनके अनुयायी निर्दोष है, भयमुक्त होकर भक्ति करना चाहते हैं
तथा इसी उद्देश्य से मानगढ़ धाम पर इकट्ठे हुए हैं। शासक वर्ग की यज्ञ विध्वंसक क्रियाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने मांग की कि रियासत के प्रत्येक गांव में उनके अनुयायियों द्वारा स्थापित दूणों को नष्ट किया जा रहा है, जिन्हें पुनः स्थापित करने दिया जाए और अनुयायियों के बलपूर्वक जब्त किए हुए सामान यथा धार्मिक ग्रंथ, चिमटे, निशान आदि को उन्हें लौटा दिया जाए। अनुयायियों को पूर्वतः पड़वा, पूर्णिमा तथा एकादशी के दिन दूणों पर जाकर प्रार्थना करने व हवन करने की छूट दी जाए। शिष्यों को गुरु स्थान में आने में कोई आपत्ति नहीं की जाए। वे धूणियों व दामों के क्रियाकलापों में रियासतों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाए। बड़ी सामान्य बातें थी, लेकिन वो भी शासन को असामान्य लग रही थी। इस विस्तृत पत्र में यह भी मांग की गई कि स्वयं राजा के अतिरिक्त किसी भी अन्य ओहदेदार द्वारा गरीब लोगों से भेंट बेगार नहीं ली जाए एवं पूंजा धीरा सहित आंदोलन में जुड़े सभी प्रमुख व्यक्तियों को संतरामपुर की रियासत विद्रोही मानकर उन्हें परेशान नहीं करे। इसके साथ ही भगत आंदोलन से जुड़े शिष्यों को उपदेश देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तक जाने पर नहीं रोका जाए। प्रत्येक गांव में दूणे पर चल रहे कार्य को निसंकोच चलने दिया जाए तथा दूणे पर छत डालने के लिए वन से धर्मादि के रूप में निःशुल्क लकड़ी काटने की इजाज़त दी जाए तथा राजा साहब संतरामपुर को ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाने से रोका जाए जो प्रजाजनों को सताकर कर वसूली करने में रुचि रखता हो। उपयुक्त पत्र में यह भी चाहा गया कि अनुयायियों द्वारा राज्य के लिए काटी जाने वाली घास की उचित मजदूरी दी जाए तथा राजा के जिन सिपाहियों द्वारा पवित्र दूणियों पर मांस खाया गया है और दूणियों को अपवित्र करने के लिए मांस बिखेरा गया है उसकी जांच कराई जाए। इस प्रकार मद्यपान को पूर्णतः त्याग कर चुके भगतगणों को जबरन शराब पिलाने के आरोप है उनकी भी जांच कराई जाए और दोषी सिपाहियों को दंडित किया जाए। सब बातें न्यायपूर्वक थी, सब बातें न्यायपूर्वक मांगी गई। पत्र द्वारा यह भी चाहा गया कि भील प्रजा को धार्मिक अनुष्ठान के समय गहने पहनने तथा सजने संवरने के लिए रोका नहीं जाए। यह भी मांग की गई कि गरीब लोग राज्य को अकाल के कारण जो कर चुकाने में विफल होने के कारण डर से जंगलों में भाग गए उनसे भू राजस्व की वसूली स्थगित की जाए और भू राजस्व में वृद्धि को भी रोका जाए। तकावी ऋणों पर ब्याज की वसूली को रोका जाए और रियासत की प्रजा को झोंपड़ा बनाने के लिए अधिक लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। पत्र में प्रजाहित की सामान्य मांगें थी जिन्हें पूरा करना रियासतों और अंग्रेजों के लिए तनिक भी कठिन नहीं था। इसे लिखने के बाद गुरु महाराज ने लिखा कि हमने भक्ति करते हुए 6 वर्ष बिता दिए और हमारे अनुष्ठान में 6 वर्ष और बाकी है, जिसके पश्चात हम स्वतः यहाँ से चले जाएंगे। इस ऐतिहासिक शांति प्रस्ताव को लिखने के बाद रामपुर के सेठ गुलाबचंद हमीरचंद को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर गुरुदेव ने अंग्रेजी सरकार को निवेदन किया कि वे उनके प्रतिनिधि से चर्चा कर मांग के अनुसार इकरारनामा तैयार कर हस्ताक्षरित कर उनके पास भिजवाएं, जिससे वे भी उस पर हस्ताक्षर कर सके। गुरु महाराज की ओर से रखी गई मांग से ब्रिटिश कोष को नुकसान होना संभव था। तकावी ऋणों पर ब्याज की वसूली रोकना, भू राजस्व की वसूली स्थगित करना, ये सब चीज़ें, शराबबंदी लागू रहना, ये सब चीज़ें वो थी जिनके कारण अंग्रेजी रियासत को नुकसान होना संभव था। अतएव अंग्रेज अधिकारियों ने समझौते की जगह बलपूर्वक मानगढ़ को खाली कराने की योजना को मूर्त रूप देना प्रारंभ किया। दिनांक 14 नवंबर को सचिव भारत सरकार को टेलीग्राम भिजवाया गया, जिसमें शांतिपूर्वक समाधान की संभावनाएं क्षीणतम बताई गई। इस टेलीग्राम द्वारा बताया गया कि हैमिल्टन ने भी ये रिपोर्ट दी है कि स्थितियां भयावह है तथा पहाड़ी को जल्द खाली कराया जाना आवश्यक है, जिससे शेष क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। सचिव भारत सरकार ने पुनः टेलीग्राम का प्रत्युत्तर उसी दिन देते हुए कहा कि प्लीज इंस्ट्रक्ट ऑफिसर कंसर्न टू पोस्टपोन ऑफेंसिव ऑपरेशन, कृपया मौके पर आक्रामक रणनीति अपनाने से बचा जाना चाहिए, ये निर्देश प्रदान करने के लिए कहा। पुनः अंग्रेजी सरकार ने, जो भारत की अंग्रेजी सरकार थी, उसने 14 नवंबर 1913 को ही टेलीग्राम के द्वारा भील नेतृत्व से संवाद कायम कर उनकी समस्याएं सुनने का निर्देश प्रदान किया, जिसके जवाब में गवर्नर जनरल राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट ने ब्रिटिश सरकार को लिखा कि हैमिल्टन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार परिस्थितियां सुधर रही है तथा भील लोग भी शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों के मध्य परस्पर संवाद दिन प्रतिदिन जारी रहा और 15 नवंबर 1913 को सचिव भारत सरकार को टेलीग्राम भेजकर यह अवगत कराया कि बल प्रयोग से बचने के सभी संभव उपाय कर लिए गए तथा गोविंद गुरु से मिलने के सभी उपाय विफल हो गए। यह भी अवगत कराया गया
कि कार्यवाही में प्रत्येक दिन की देरी हमारी कमजोरी और गोविंदगिरी महाराज की भील समाज में बढ़ती प्रतिष्ठा का कारण बन रही है। तो टेलीग्राम का प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने तुरंत प्रत्युत्तर भेजते हुए 15 नवंबर को ही लिख भेजा, इन सर्कमस्टांसेज एक्सप्लेन वायसराय एग्रीज टू क्लियरिंग ऑफ मानगढ़ हिल बाय फोर्स। अर्थात परिस्थितियों के विवेचन के आधार पर वायसराय मानगढ़ की पहाड़ी को बलपूर्वक खाली कराने पर सहमत है। आदेश प्राप्त होते ही मानगढ़ के धाम पर चल रहे महायज्ञ को ध्वस्त करने के लिए वह आसुरी सैन्य दल बल चल पड़ा और उस ऐतिहासिक दिन पूरी मानवता कलंकित हो गई। हवन कर रहे भक्तगणों पर, निरपराध भक्तगणों पर, सहज रूप से यज्ञ का कर्म कर रहे भक्तगणों पर गोलियां चलाई गई। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरी की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरी की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। 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 साधु जी मंगसर पावन मास नाम अगहन कहलायो। साधु जी मंगसर पावन मास नाम अगहन कहलायो। साधु जी सोमवार शुभवार शहादत दिन प्रगटायो। साधु जी सोमवार शुभवार शहादत दिन प्रगटायो। साधु जी आणो जानो साच। साधु जी आणो जानो साच। वीर इतिहास बनायो। वीर इतिहास बनायो। साधु जी यज्ञ हुयो प्रारंभ जकारो नभ मंडल छायो। साधु जी यज्ञ हुयो प्रारंभ जकारो नभ मंडल छायो। कृष्ण पक्ष की चोत थी मार्गशीर्ष थामा। कृष्ण पक्ष की चोट थी मार्गशीर्ष थामा। एक लिंग का वार था। एक लिंग का वार था। सोमवार था नाम। सोमवार था नाम। विक्रम संवत 1970 की है बात। विक्रम संवत 1970 की है बात। यज्ञ कर रहे देव थे। यज्ञ कर रहे देव थे। असुर कर रहे घात। असुर कर रहे घात। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरी की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरी की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया। गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। 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 मांस धूणों में डाल दिया गया। साधु जी मंगसर पावन मास नाम अगहन कहलायो। दिवाली के बाद मंगसर का महीना आता है और भारतीय कालगणना में यह अत्यंत पवित्र महीना माना गया है तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात 12 महीनों में मंगसर का महीना मेरा ही नाम है। इस महीने के लिए सबके सब वर्णन करते हैं। महाभारत तो इतना कहता अनुशासन पर्व में कि सुनो, पूर्व काल में संवत्सर का साल का प्रारंभ ही मंगसर से होता था। इसी पवित्र महीने में भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई और इसी पवित्र महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश प्रदान किया। इस पवित्र महीने की पूर्णमासी तिथि, पूर्ण चंद्र की कलाओं की तिथि को सनातन धर्म में सदैव आदर्श का दिन माना गया है। इसी पावन तिथि को भगवान दत्तात्रेय का धराधाम पर आगमन हुआ है और इसी पावन तिथि पर परम पवित्रता इस बात से और जुड़ गई कि मानगढ़ धाम पर बहुत बड़ा आंदोलन भी इसी तिथि के दिन संपन्न हुआ। धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिरी की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा
भगत हुंकार भरी जद भील भगत हुंकार भरी जद भील भगत हुंकार भरी साधु जी समय भया विपरीत अहिंसा राज नहीं भाई साधु जी समय भया विपरीत अहिंसा राज नहीं भाई साधु जी लेकर तोप बंदूक भोजने करी चढ़ाई साधु जी लेकर तोप बंदूक भोजने करी चढ़ाई साधु जी खड़ग चली भरपूर साधु जी खड़ग चली भरपूर भगत गण प्राण गवाई भगत गण प्राण गवाई साधु जी अति निर्दयी भोज राक्षसी नृत्य कराई साधु जी अति निर्दयी फौज राक्षसी नृत्य कराई अति विराट वह यज्ञ था संकल्पित थे लोग अति विराट वह यज्ञ था संकल्पित थे लोग भाव सहित भगवान को भाव सहित भगवान को लगा रहे थे वो लगा रहे थे वो जो नारद के ताप से हिला इंद्र का राज जो नारद के ताप से हिला इंद्र का राज जो गोविंद के यज्ञ से जो गोविंद के यज्ञ से हिला विदेशी राज हिला विदेशी राज मैं जर बैले चले पड़ा लिए आसुरी भोज मैं जर बेले चले पड़ा ले आसुरी भोज राजे भी संग चले पड़े राजे भी संग चले पड़े लुटा राष्ट्र का ओज लुटा राष्ट्र का ओज बेरहमी से चलाई दी खड़ग तोप बंदूक बेरहमी से चलाई दी खड़ग तोप बंदूक छाती छलनी हो गई छाती चलनी हो गई मानवता गई सूर मानवता गई सूर धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिर की बोझ चली धर्म ध्वजा नभ छा गई जद गोविंद गिर की भोज चली कोरा थर थर कांपिया थोड़ा थर थर कांपिया जद भील भगत हुंकार भरी 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 भील जहाँ देव बने धर्म गीत गा रहे थे गोरे वहाँ दुष्ट बने क्रूर कर्म कर रहे थे धूणे को बिगाड़ कर अट्टहास कर रहे थे नारियल छीन कर रक्त पीप डाल रहे थे दूध मुहे बच्चों को गोलियों से मार रहे थे भारत में भारत की लाज को उगाड़ रहे थे यज्ञ धर्म है राष्ट्र का अति पवित्र सत्कार यज्ञ धर्म है राष्ट्र का अति पवित्र सत्कर्म घेरा सबने मान गढ़ घेरा सबने मान गढ़ भुला दिया यह मर्म भुला दिया यह मर्म तोप चली तलवार चली
और चली बंदूक, तोप चली तलवार चली और चली बंदूक। चहूं और बस रक्त था, चहूं और बस रक्त था और रक्त की भूख, और रक्त की भूख। दूध मुहे बच्चों सहित महिला और बुजुर्ग, दूध मुहे बच्चों सहित महिला और बुजुर्ग। गोली से चलनी हुए, गोली से चलनी हुए बना रक्त का दुर्ग, बना रक्त का दुर्ग। गोविंदगिरी के नेतृत्व में समूचा भील समाज इसी तिथि पर वहाँ इकट्ठा हुआ था यज्ञ करने के लिए। लेकिन इसी तिथि पर यह बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष था। इससे पहले ही चतुर्थी तिथि पर भूत भावन भगवान शंकर का पवित्र वार सोमवार था। विक्रम संवत 1970 था, शक संवत 1835 था और उस दिन अंग्रेजों की तारीख कैलेंडर में 17 नवंबर 1913 थी, जिस दिन ये मानगढ़ पर महाविनाश हुआ, महान रूप से गोलीबारी की गई। सरल मन वाले भील यज्ञ में लीन थे, जबकि गुरुंड जो गोमांस बख्शिए और उनके सहयोगी यज्ञ विध्वंस की सारी योजना को कार्य रूप दे चुके थे। सहज रूप से चल रहे यज्ञ के स्वर भी, हवन के स्वर भी उनको लग रहे थे कि ये विरोध के गीत है, और इसलिए पूरी ताकत के साथ सूर्योदय से पहले ही मेवाड़ भील कोर, 104वीं राइफल्स, गोधरा सैन्य पुलिस, बड़ौदा से पहुंची सैन्य कंपनी एवं स्थानीय रियासतों के सरदारों की फौजों ने मानगढ़ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त में सन्यासी के वेश में एक कपटी व्यक्ति को मानगढ़ भेजा गया, जिसने छलपूर्वक गुरुंडों के बताए अनुसार भीलों का विश्वास तोड़ने के लिए गोरख को धूणे में डाल दिया। समूचे मानगढ़ पहाड़ी पर हाहाकार मच गया और प्रातः 8:30 बजे पहाड़ी को चारों तरफ से घेरे हुए अंग्रेजों द्वारा फायर खोल दिया गया। देखते ही देखते मिनक मारकर पवित्र धूणों में डालना प्रारंभ कर दिया। छीन छीन कर नारियल और घी के कटोरे फेंक दिए और दूध मुहे बच्चों तक को उठाकर अग्निकुंड में भेंट कर दिया गया। भारतीय संस्कारों में पड़े बले रियासतों के सरदारों की साक्षी में और उनके सहयोग से यज्ञ कुंड को पहले गोरक्त से फिर नरक्त से अपवित्र किया गया और वे भी साथ बने रहे। इससे बड़ी दुखद स्थिति कुछ नहीं हो सकती थी। धूणी का धनी हतप्रभ था और यज्ञ में दीक्षित भगतगण भी स्तब्ध थे, जबकि रियासत के लोग अपनी सत्य रक्षा के धर्म को, अपनी यज्ञ रक्षा को धर्म को बुलाकर यज्ञ विध्वंस के आसुरी कार्य में उन गुरुंड ब्रिटिश आतताई अधिकारियों का सहयोग कर रहे थे और गुरुंड आसुरी भाव से अट्टहास करते हुए उस महायज्ञ का विध्वंस कर रहे थे। पूंजा धीरा पारगी के वीरों ने प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन अपार सैन्य बल, असुर सैन्य बल और अपने ही लोगों का विरोध में खड़े होना, अधिक प्रतिकार संभव नहीं हो सका। लगभग 2 घंटे तक गुरुंड अपने सहायकों के साथ मिनकों का युद्ध नहीं बल्कि आखेट करते रहे। निरुपाय भगतगणों के पीछे घोड़े दौड़ाकर गोलियों की बरसात करते रहे, औरतों और बच्चों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे और प्रजा के रक्षक भी प्रजा के भक्षक बन गए। यज्ञ स्थल पर रक्त का, मांस का मेद की नदी बह चली और उसके किनारे वीरों की पार्थिव देह से किनारे ढक गए। एक अजीब वातावरण बन गया जिसमें यज्ञ करना भी मानो अपराध हो गया। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल हम देखेंगे कितने लोगों का वध इस समय हुआ और उत्तर गोविंदायन क्या हुआ, इसके पश्चात गोविंदगिरी भगवान के साथ क्या रहा। आज की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। आइए भावपूर्वक राजा रामचंद्र की जय बोलें, अवधपति रामचंद्र की जय बोलें, सियापति रामचंद्र की जय बोलें, मेरे पति रामचंद्र की जय बोलें, गोविंदगिरी महाराज की जय बोलें।
भारत की जगत जननी गौ माता की जय बोलें, जगतपति नंदी भगवान की जय बोलें, बैल भगवान की जय बोलें, बछड़ा भगवान की जय बोलें, बछड़ी भगवान की जय बोलें। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। लाठ की मागो रक्ष मनायो, लाट की मागो रक्ष मनायो, गौ भक्त बेटो घर पायो, गो भक्त बेटो घर पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। दयानंद से शिक्षा पायो, दयानंद से शिक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा पायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, पील धरा में भक्ति जगायो, पील धरा में भक्ति जगायो। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। अंग्रेजों की चाल पिछाणी, अंग्रेजों की चाल पिछाणी, पूर्या भूत की करी निशानी, पूर्या भूत की करी निशानी, गोरा गो हत्यारा जानी, गोरा गो हत्यारा जानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। पूजा मना में जोत जलाई, यमना में जोत जलाई, घर घर जाकर अलख जगाई, घर घर जाकर अलग जगाई, संप सभा की राह बताई, संप सभा की राह बताई, धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। काल ठोक ललकार लगाई, काल ठोक ललकार लगाई, दिल्ली और लंदन थर्राई, दिल्ली और लंदन थर्राई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। पढ़ वो सबने सिखवायो, पढ़ वो सबने सिखवायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, सत्यवादी जन भगत बनायो, सत्यवादी जन भगत बनायो, भगत गणा में ओज भरायो, भगत गणा में ओज भरायो। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। हे गोविंद महाअवतारी, हे गोविंद महाअवतारी, आज भी गाय कट रही बारी, आज भी गाय कट रही बारी, कष्ट आज पहले से भारी, कष्ट आज पहले से भारी, प्रगटो आप करो रखवारी, प्रगटो आप करो रखवारी। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु
प्रभु की आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की,